Hey learners, welcome back to Unacademy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG and other LLM exams educator. So if you are preparing for CLAT PG 2024, तो सिर्फ बचे हैं 4 महीने आपके एग्जाम में। यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि हमें क्या करना चाहिए, इतने कम टाइम में हम क्या तैयारी करें, कौन से चीज़ों को फॉलो करें जिससे कि हमारा ये पेपर क्लियर हो जाए। बट ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। वो सिर्फ नहीं करने से आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ईजी हो जाएगी। इसी पर आज हम बात करेंगे कि कौन सी 3 ऐसी बड़ी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CLAT PG LLM एग्जाम्स। Before starting with the session, let me tell you guys कि Unacademy has come up with the Achievers batch for CLAT PG and other LLM exams. आपने अभी तक अगर ये बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप ये फटाफट से बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब बहुत टाइम नहीं बचा है पेपर में, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर CLAT PG एंड बाकी अदर LLM एग्जाम्स के लिए भी ये आपका बैच है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो इट विल हेल्प यू इन क्रैकिंग ऑल द अदर LLM एग्जाम्स ऑल्सो। यू जस्ट हैव टू यूज माई रेफरल कोड MSING10 टू अवेल द डिस्काउंट। 3 तरह के हमारे पास सब्सक्रिप्शंस है, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 6 मंथ्स। या आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप इस प्लान को चूज कर सकते हैं। अगर आज 31st ऑफ जुलाई, टुडे इज 31st ऑफ जुलाई, एंड आज अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो तो स्ट्रेट आपको 25% ऑफ मिलेगा सारे CLAT PG सब्सक्रिप्शंस पे। सो टुडे इज द लास्ट डेट फॉर दिस 25% ऑफ ऑन ऑल द CLAT PG सब्सक्रिप्शंस, बी इट 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 18 मंथ्स। आपको फटाफट से क्या करना है, ये मेरा कोड MSING10 यूज करना है एंड फिर आपको स्ट्रेट 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप एक बार जब ये अचीवर्स बैच ज्वाइन कर लेंगे तो जाना जाएगा CLAT PG प्लस प्रोग्राम के नाम से। यहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छी बात एक हमारे बैच में ये होती है कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, प्लस लाइव टेस्ट और क्विजेस भी कराए जाते हैं, प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। आपको सेम पैटर्न पर मॉक्स जो कराए जाते हैं वो तो अलग ही है, बट एजुकेटर्स भी अपनी क्लास में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराते हैं। साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर कोर्स हम फॉलो करते हैं पूरा CLAT PG के एंट्रेंसेस को ध्यान में रखते हुए, अदर LLM एग्जाम्स के एंट्रेंस को ध्यान में रखते हुए। एंड जो भी एजुकेटर PDF यूज करता है आपको पढ़ाने के लिए, अगर इफ यू आर नॉट मेकिंग द रनिंग नोट्स इन द क्लास तो आपको उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एनोटेशंस के साथ वो PDF डाउनलोड करने को मिल जाती है जब एक बार क्लास ओवर हो जाती है। डेली केस एनालिसिस भी आपको साथ में दिया जाता है। अगर आप अचीवर्स बैच ज्वाइन पूरा नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन CLAT PG एंड अदर LLM एग्जाम्स, तो ये वाला बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको ये QR कोड स्कैन करना है और आप ये वाला बैच स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्वाइन कर सकते हो, विच इज अवेलेबल एक्सक्लूसिवली इन Unacademy स्टोर्स। ऑफर प्राइस चल रहा है 15,999 का। अगर आप MSING10, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर ये वाला मेरा कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा। और क्योंकि आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो आप ये बैच ज्वाइन कर रहे हो, तो फिर आप मेरा कोड यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर करूंगी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का रिगार्डिंग एवरी LLM एंट्रेंस एग्जाम। आप एक बार पढ़ लोगे इसको तो आपके लिए हर एग्जाम को क्रैक करने में इजी हो जाएगा। यहाँ पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगी। मोस्टली आपको लाइव क्लासेस ही मिलेंगी, जिससे कि आपके लिए एक और यहाँ पे बेनिफिट अराइज हो जाता है, दैट इज इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पर चलेगा। जब बात करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कम इज द मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज इसीलिए Unacademy लेके आया है CLAT PG 2024 के लिए अ पैक ऑफ 20, जिसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको दी जाएगी। सबसे अच्छी बात इन मॉक टेस्ट की ये है कि ये मॉक आपको लाइव अटेंड करना होगा हर वीकेंड पे। ठीक है, हर वीकेंड पे ये मॉक होंगे, वो भी लाइव होंगे, तो आपको पूरा फील मिलेगा एक्चुअल एग्जाम वाला। और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये अवेलेबल है। 20 मॉक आपको 2250 में मिल रहे हैं। एंड अगर आपने ये रेफरल कोड यूज कर लिया, क्योंकि देखिए लिखा हुआ है अप्लाई रेफरल कोड फॉर एडिशनल डिस्काउंट, तो अगर आपने ये वाला रेफरल कोड यूज कर लिया तो आपको एडिशनल डिस्काउंट इस पे 2250 पे भी मिल जाएगा। अगर आपने अचीवर्स बैच ज्वाइन करा है तो आपको ये वाले मॉक टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेंगी, इसके लिए आपको अलग से कुछ भी पे नहीं करना है। बट अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आपको ये मॉक टेस्ट सीरीज अलग से लेना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। साथ ही Unacademy के पोर्टल पे मैं स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस भी लेती हूँ हर ट्यूसडे एंड थर्सडे को 6:30 बजे। यहाँ पर मैं वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करती हूँ रिलेटेड टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्रैक करने के लिए। यहाँ पर डिस्कशंस वगैरह भी होते हैं, करंट इश्यूज भी मैं लेती हूँ, स्टैटिक भी लेती हूँ, मतलब हर तरीके के मैं लेती हूँ। इनफैक्ट कई बार मैं इसमें क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराती हूँ। सो इफ यू वांट
कि आपके लिए थोड़ा असिस्ट करेगा। अगर आप पहले से ही कहीं और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी डेफिनेटली ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ये QR कोड आप स्कैन करोगे और सीधे आपको वहाँ पर सारे पिछले क्लासेस, स्पेशल लाइफ फ्री वाली और आगे की अपकमिंग वाली आपको मिल जाएंगी, ठीक है। या फिर आप अनअकैडमी पे जाके सिर्फ मंजरी सिंह अगर सर्च करोगे तो वो मेरी प्रोफाइल खुल जाती है, वहाँ पर आपको फ्री लाइव क्लासेस में ये सारी क्लासेस दिख जाएंगी। लास्ट, टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये QR कोड स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलेगी रिलेटेड टू क्लैट पीजी एंड अदर LLM एग्जाम्स। ऑल्सो अगर अपकमिंग कोर्सेज एंड मॉक्स के बारे में, उसके स्केड्यूल के बारे में आपको डिटेल मिलती रहेगी। तो मैं बात कर रही थी कि यहाँ पर आपको क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट आर द 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स व्हिच यू नीड टू अवॉइड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी प्रिपरेशन, ठीक है। मैंने कई बार बोला है, अगर आपने मेरी वीडियोस पहले भी देखी होंगी, तो आई ऑलवेज से कि देयर आर सम कीज टू सक्सेस, ठीक है। सबसे पहले जो हम सब जानते हैं, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, ठीक है। बिना हार्ड वर्क के तो कुछ भी नहीं होता है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये पहला है की टू सक्सेस। सेकेंड इज द रिवीजन। अगर आपने बहुत पढ़ाई कर ली, आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, बट अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं सफर करोगे मेन डी डे पे, ठीक है। आपके लिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जहां पर एक तरफ आपने हार्डवर्क करके अपना सिलेबस कवर किया है, वहीं पे आपको हार्डवर्क रिवीजन के टाइम पर भी करना पड़ेगा, बार बार उस चीजों को रिपीट करके। एंड द थर्ड पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। तो जब मैं बात यहाँ पर कंसिस्टेंसी की करती हूँ कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी का मतलब ये है रेगुलर पढ़ाई करना, ठीक है। कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए पढ़ाई करने में। ये नहीं है कि आज हम बैठे तो आज हमने 12-13 घंटे पढ़ लिया और कल हमने 1 भी घंटा पढ़ाई नहीं करी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आई एम नॉट टेलिंग सिर्फ क्लैट पीजी, किसी भी कॉम्पिटिशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप 12 घंटे 13 घंटे कितने घंटे पढ़ रहे हो, बट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डेली बेसिस पर। अगर आप एक दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो तो अगले दिन भी आप 8 घंटे बैठो, ठीक है। अगर आपकी कभी तबीयत खराब है या कोई भी इशू है तो आप एटलीस्ट 2-3 घंटे बैठो, ठीक है। कभी आप इधर उधर घूमने टहलने चले जा रहे हो, बट मेक श्योर कि आप जब लौट के आओ या कुछ करो तो आप 2-3 घंटे का टाइम दे पाओ। एट द एंड ऑफ द डे, कहने का मतलब क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप खुद से ये क्वेश्चन करोगे कि आज के दिन में मैंने कितना पढ़ा, क्योंकि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ किसी पेपर के लिए, मेरा पेपर 3 महीने 4 महीने बाद है, तो जब आप ये खुद से क्वेश्चन करते हो, जब आप सोने जाते हो, तो उस टाइम पर आपके पास कुछ होना चाहिए कि चलो ठीक है, आज मैं कहीं और इन्वॉल्व हो गया था, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने 8 घंटा नहीं तो मैंने 4 घंटे तो दे दिए, मैंने 3 घंटे तो दे दिए, मैंने कुछ तो कर लिया। चलो मैंने पढ़ा नहीं तो मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ली, मैंने एक मॉक सॉल्व कर लिया या प्रीवियस ईयर कर लिया, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ तो करो। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और पहली जो गलती यहाँ पर हर स्टूडेंट, बाय मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पार्ट पर होती है, बीइंग इनकंसिस्टेंट इन देयर प्रिपरेशन। आपको इनकंसिस्टेंट नहीं होना है। और जब आपके पास टाइम कम है, यू नो ओनली 4 मंथ्स आर लेफ्ट, तब तो बिल्कुल भी इनकंसिस्टेंसी की बात ही नहीं उठती है, क्योंकि अब तो शायद इतना समय भी नहीं बचा है कि अगर आज से पढ़ना शुरू करेंगे तो शायद सिलेबस भी कवर होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी सिलेबस को भी चूज करने में कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और फिर रोज पढ़ना है, डेली पढ़ना है। आपका कोई भी एग्जाम वगैरह चल रहा है तो ठीक है, बट अगर कोई आपका एग्जाम नहीं है तो प्लीज गाइस बी फोकस्ड ऑन दिस प्रिपरेशन। ये वाला एग्जाम दे लो और उसके बाद चीजों को मैनेज कर लेना। अगर आप कॉलेज में हो, कुछ भी आपकी पढ़ाई खुद की है, तो आप उसको बाद में भी कर सकते हो, बट अभी के लिए ये 4 महीने डेडिकेट होके दे दो, ठीक। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी ही है। सेकेंड मिस्टेक जो करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स, वो है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर करना। ज्यादातर स्टूडेंट्स की मेंटालिटी होती है कि फटाफट सिलेबस कवर कर लो, पहले सिलेबस कवर कर लो। उनको लगता है यार सारा एक एक टॉपिक पढ़ लो। एक एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, मैं मानती भी हूँ आपने पढ़ लिया लास्ट डे तक, बट अगर आपने एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, आपने प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने ये नहीं देखा है, ऑन दी अदर हैंड आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, तो फिर आपकी वो पढ़ाई बिल्कुल व्यर्थ होने वाली है। आप वो पेपर कभी क्रैक कर ही नहीं सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, 120 क्वेश्चन आएंगे तो 120 में आप 50-60 क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे, बट यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक दैट एग्जाम। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट जब आपने नहीं दिया तो आपको ये नहीं पता कि मुझे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम कितना लगता है, आपको ये नहीं पता पैसेज किस तरीके के आते हैं, आपको ये नहीं पता कि पैसेज मुझे पढ़ने में टाइम लगता है कि जल्दी समझ में आ जाता है, पैसेज का रोल कितना ज्यादा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, आप ये नहीं समझ पाओगे। आपको लगेगा पैसेज में आंसर मिल जाएगा, जबकि हमको भी पता है कि क्लैट पीजी में आंसर कभी पैसेज में नहीं मिलता है, वो एक कॉन्टेक्स्ट दिया होता है। आपको इंटरप्रिटेशन वाले सवाल भले मिल जाएं कि समझने के लिए कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, बट ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो उस पर बेस पूछे जाते हैं।
तो आपने जब प्रीवियस ईयर नहीं देखा तो आपको बिल्कुल नहीं मालूम है, यू आर ब्लैंक अबाउट दैट एग्जाम। एंड सेकेंडली, जब आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप अपनी प्रैक्टिस को चेक ही नहीं कर रहे हो, आप अपनी नॉलेज को चेक नहीं कर रहे हो। वॉट इज इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज कि आपने जो भी पढ़ा है यू नीड टू चेक दैट नॉलेज। वो नॉलेज जब तक आप चेक नहीं करोगे, मुझे मालूम है कि कई लोगों को डर होता है, दे आर स्केयर्ड ऑफ कि यार कम मार्क्स आ जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाऊंगा, और स्पेशली तब जब कम टाइम बचा हुआ है। अब 4 महीने बचे हैं तो कुछ लोग क्या कहेंगे, अरे हटाओ यार, मॉक टेस्ट नहीं लगाना, प्रीवियस ईयर क्या लगाना, खाली सिलेबस कवर करके चले जाओ। पता है, अगर आपको दोनों में से एक काम करना है ना, तो आई वुड रिकमेंड कि आप सिर्फ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर लगा के जाओ। सच में मैं ये रिकमेंड करूंगी। क्यों? क्योंकि इसको एटलीस्ट करने से क्या होगा ना कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और जो भी टॉपिक आप मॉक के टाइम पे मतलब जो भी सॉल्व करोगे क्वेश्चन, फिर उससे रिलेटेड आप टॉपिक्स कवर कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका 60 to 70% सिलेबस कवर ऐसे ही हो जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ जब कम टाइम बचा होता है तो क्या करना होता है, हमें रिवर्स स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है। वहां पर पहले आप क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर एनालाइज किया पूरे पेपर को, जो जो गलत किया, उस क्यों गलत हुआ है वो टॉपिक उसी टाइम पे पूरा कंप्लीट कर लो, पढ़ लो। एंड जो सही किया है वो भी एक बार देख लो कि क्या मुझे कोई ऐसा टॉपिक था, इसमें सब टॉपिक था जो मुझे नहीं आता था, वो भी पढ़ के क्लियर कर लो। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज ऑफ टाइम। आप अगर इग्नोर करोगे तो डेफिनेटली आप फिर स्कोर नहीं कर पाओगे अच्छा, और आपका पेपर क्रैक नहीं होने वाला है। तो प्लीज, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर लगाते हुए चलिए, अगर लगा चुके हैं तो फटाफट से मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, कहीं की भी कर लो। अनअकैडमी की तो मैं बता ही रही हूँ, बहुत रीजनेबल है, कर सकते हो। लेकिन नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, जहां से तैयारी कर रहे हो, जहां पर भी कोचिंग कर रहे हो, वहां से मॉक टेस्ट सीरीज लेके एटलीस्ट प्रिपरेशन करो, ठीक है। और उसको एनालाइज करना मत भूलना। अगर आपको ये वाली बात पता नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोस जाके मेरी चेक कर सकते हो, वहां पर आपको ये समझ में आ जाएगा। द थर्ड मिस्टेक, कवरिंग सिलेबस फ्रॉम द मल्टीपल रिसोर्सेज। टाइम बहुत कम है, ज्यादा टाइम होता है तब भी मैं कहती हूँ कि कभी भी मल्टीपल रिसोर्सेज मत रखो। लेकिन जब अभी समय कम है तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगी मल्टीपल रिसोर्सेज रखो। मैंने आपसे अभी क्या कहा कि फॉलो द रिवर्स स्ट्रैटेजी। तो जब रिवर्स स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। यू नीड मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 1। एंड सेकेंड, आपको चाहिए क्वेश्चंस का कंपेंडियम, एक क्वेश्चंस का कुछ कंपेंडियम चाहिए। ये हो गए मेरे 2 सोर्सेज। अब उसके बाद जब क्वेश्चन का कंपेंडियम लगाओगे तब उस वक्त आपके पास जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आप उसका आंसर ढूंढने के लिए, आपने आंसर वगैरह सॉल्व कर लिया, अब आपने एलएलबी कर रहे हो या कर चुके होंगे तो डेफिनेटली आपके पास कोई रेफरेंस बुक होगी, कुछ पढ़ने के लिए रहा होगा, आप उसको डील कर सकते हो, बस दैट इज मोर देन इनफ। आप 4 महीने में, मैं नहीं कहूंगी कोई नई किताब खरीदने जाओ या फिर फ्रेंड से मांगो, ये करो वो करो। आपके पास जो अवेलेबल मटेरियल आप उसको रेफर करो, अगर नहीं मिलता है तो आप यू जस्ट गो एंड गूगल इट, ठीक है। आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, आप अगर कोचिंग कर रहे हो तो वहां पे एजुकेटर्स की हेल्प ले सकते हो। इस तरीके से ये आपका प्रोसेस वर्क करेगा। लेकिन अगर आप मल्टीपल रिसोर्सेज लेके बैठ गए, आई बेट यू आप सिर्फ एक पेपर कंप्लीट कर पाओगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं, मेजर सब्जेक्ट्स कवर करने ही करने हैं, माइनर में सिर्फ उतना कवर करना है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और जो रिसेंट में न्यूज में रहा है, सिर्फ इतना ही करोगे आप, ठीक। आपको पूरा सिलेबस कवर नहीं करना है। मेजर में भी आपको वही चीजें पढ़नी है जो ज्यादा पूछी गई हैं अभी तक। अगर किसी ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी हर बार पूछा जाता है तो पूरा पढ़ो, प्रॉपर्टी वाला पूछा जाता है तो पूरा पढ़ो, लेकिन बीच के कुछ प्रोविजन है, पब्लिक सर्वेंट वगैरह वाले, वो सब नहीं जरूरी है आईपीसी में। मैं क्रिमिनल लॉ की बात कर रही हूँ, ठीक है। वो चीजें जरूरी नहीं है, अगर नहीं पूछी जाती है तो क्यों पढ़ना है। बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ो ना, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, जनरल एक्सेप्शंस हो गया, ठीक। ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, कॉमन ऑब्जेक्ट है, कॉमन इंटेंशन है, ये सब पूछा जाएगा। एक प्रोविजन वाला कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ऐसे टॉपिक बड़े बड़े कवर करो, उसके इंपॉर्टेंट केस लॉज देखो, उस पर जो भी फंडामेंटल प्रोविजंस आपके पास अवेलेबल रहे हैं, मेक श्योर कि आप उन सबको कवर करें। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको फंडामेंटल्स तो कवर करना ही है, साथ ही साथ आपको देखना है रिसेंट में न्यूज में क्या रहा है। हाँ, अगर रिसेंट में कोई प्रोविजन न्यूज में रहा है तो फिर उसका कॉन्टेक्स्ट लेके आप जरूर पढ़ सकते हो, बट मेजर सब्जेक्ट्स बिल्कुल मत छोड़ना। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ जिसमें आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी आएगा। थर्ड आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है। जूरिस्प्रूडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट पीजी। इंटरनेशनल लॉ इज इंपॉर्टेंट। फिर आईपीआर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंपॉर्टेंट है। ये कुछ है जिनको आप नहीं छोड़ सकते हो। इन्वायरमेंट लॉ, ठीक है, ये तो आपको करने ही करने हैं। अब उसके बाद जब इतना आपका मेजर हो जाता है, मेजर मेजर टॉपिक्स कवर करके, तो फिर आप बाकी के सब्जेक्ट्स देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेबर लॉज आपने देख लिया, ठीक है, आपने ह्यूमन राइट्स देख लिया,
लैंड लॉ पिछली बार आ गया था, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, प्रॉपर्टी लॉ आप देख सकते हो। तो कुछ ही सब्जेक्ट जो आप फ्रीक्वेंट आए, आपको ये देखना है यहाँ पर जिनके पास टाइम कम है उनको ये देखना है पिछला क्या पूछा गया है, उसको ज़्यादा ध्यान रखना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर एक तरफ आपके पास सिलेबस है और एक तरफ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर है, आप ये सोच रहे हो कि मैं दोनों में से एक ही कर पाऊंगा, अगर आपकी ये टेंडेंसी है तो आई वुड रिकमेंड कि प्लीज मॉक और प्रीवियस ईयर को चूज करना रैदर पूरा सिलेबस A to Z स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। सो दिस वॉज इट, ठीक है। सो आई थिंक गाइज कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब अब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।